हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में जो हम लॉस करते हैं या मार्केट से जैसे हम कोई भी ट्रेड लेते हैं वो प्रॉफिट में आते आते लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम आज जानेंगे कि मार्केट के ऐसे नियम जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। अगर आप उन नियमों का पालन करें तो आप ज़रूर ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। देखो, क्या होता है कि मार्केट हमको प्रॉफिट तो देता है, लेकिन हम शाम तक होते होते 3 बजे तक होते होते हम उस प्रॉफिट को पूरा लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उससे फिर क्या होता है, हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। हम बार बार ये सोचते रहते हैं कि यार अच्छे खासे प्रॉफिट में थे और वापस लॉस में आ गए। तो उसी के लिए मैं आपको ये जो नियम बता रहा हूँ, वो नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। देखो, मार्केट क्या होता है, मार्केट में सबसे पहला होता है एक, हम लोग क्या करते हैं हर एक कैंडल पे ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। या जैसे मान लो जो बिगिनर्स होते हैं वो हर एक कैंडल पे उनको ट्रेड नज़र आता है। अब मान लीजिए मैं बात करूं कल की, तो कल मार्केट यहाँ ओपन होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है। अब एक लंबी कैंडल इसने बना दी। कैंडल बनाने के बाद देखो, इसमें तो हम जैसे अगर हम इसी कैंडल के अंदर अगर हम ट्रेड ले लेते तो वो बहुत एम्बुश एंट्री हो जाती, मतलब जल्दीबाजी में। तो ऐसी पहली 5 मिनट की कैंडल तक वेट करो, चाहे वो कितनी बड़ी कैंडल बने कितनी छोटी बने, वेट करो हमेशा। और और कैंडल क्लोज होने के बाद हमें फिर डिसाइड करना है कि मार्केट में ट्रेड कैसे लेना है। मान लीजिए मैंने पुट साइड का एक ट्रेड लिया, तो अब मुझे बिल्कुल पेशेंस के साथ और पूरे डिसिप्लिन के साथ इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट के साथ हम ट्रेड लेंगे, तो ही हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे ही अगर किसी भी कैंडल में ट्रेड लेंगे तो हम कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते। तो देखो, मार्केट के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। वो डिसिप्लिन क्या है कि हर एक कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से भी तो लॉस होता है। मान लीजिए हमने एक ट्रेड से प्रॉफिट बनाया, मान लो यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ एग्जिट कर दिया। इस ट्रेड के अंदर मान लो हमने 5,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया। मान लीजिए इस ट्रेड के अंदर हमने 5,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो ऊपर का ट्रेड ले लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मान लो यहाँ ट्रेड लिया और हम फिर वेट करते हैं, तो वो हमारा स्टॉप लॉस खा लेता है और हमको वापस लॉस हो जाता है। तो देखो, मैं आपको बताऊँ, मार्केट में डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सब, ये 2 नियम मैं बता रहा हूँ जो बहुत ही अच्छे नियम है। अगर आप इनको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आप कभी भी लॉस वाले ट्रेडर नहीं, लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखो, अब वो डिसिप्लिन मैं आपको तरीके से समझाता हूँ। देखो क्या होता है, डिसिप्लिन जो है ना, वो हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन क्या है कि जैसे हमने कोई ट्रेड लिया ना, तो उसको पूरा प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर
टारगेट के साथ ही हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन और पेशेंस, पेशेंस के साथ टारगेट का वेट करना है। अगर स्टॉप लॉस पे जा रहा है तो जाने दो, स्टॉप लॉस दे रहा है तो दे देने दो, दे दो स्टॉप लॉस, दूसरा ट्रेड लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर ट्रेडिंग करें। ओवर ट्रेडिंग भी बहुत खतरनाक है, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग से ही हम पूरा पैसा गवा देते हैं। ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करना। क्योंकि देखो, मैं भी पहले ओवर ट्रेडिंग ही किया करता था, मैंने भी बहुत लॉस किया है। मैंने भी पहले अच्छे खासे प्रॉफिट वाले ट्रेड को मैंने लॉस में कन्वर्ट कर लिया है। वो कैसे? क्योंकि मैं क्या करता था, जल्दी एंट्री ले लेता था। लेकिन फिर मैंने डिसिप्लिन रखा लाइफ में। लाइफ में भी डिसिप्लिन होना चाहिए और स्टॉक मार्केट में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हर कैंडल पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। अगर हर कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे तो वो फिर एक ट्रेडिंग नहीं, वो एक गैम्बलिंग हो जाएगी। गैम्बलिंग नहीं करना, हमें बनना है ट्रेडर। इसीलिए बता रहा हूँ। देखो, मार्केट जो है ना वो बहुत 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 देगा, लेकिन हम डिसिप्लिन से और पेशेंस के साथ काम करें तो ही। ठीक है, अब बात करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, मार्केट में इसलिए आते हैं कि उनको एक ही दिन में अमीर बनना है, और वो एक दिन में अमीर बनने के बजाय एक दिन में ही गरीब होके वापस मार्केट से निकल जाते हैं। वो मार्केट में आते हैं पैसा कमाने के लिए, ना कि मार्केट को सीखने के लिए। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर कोई बंदा या कोई भी आदमी मार्केट में लर्निंग के लिए आएगा ना, वो ज़रूर पैसे बना के जाएगा, ज़रूर। क्योंकि देखो, लर्निंग से ही आप पैसे बना सकते हो। ऐसे गैम्बलिंग से एक दिन बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, 3 दिन बना लोगे। तो लर्निंग से ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जैसे आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो जहाँ पे आपने टारगेट लगाया उस टारगेट तक आप वेट करो। अगर नहीं जा रहा है, स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है, तो स्टॉप लॉस की दे दो उसको। लेकिन वेट करो, पेशेंस से वेट करो। उसका टारगेट देगा, मार्केट जरूर देगा। 5 मिनट बाद देगा, 10 मिनट बाद देगा, लेकिन देगा। तो हमेशा टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, गैम्बलिंग मत करो। और कभी भी एक दिन में अमीर बनने की मत सोचो कि मैं एक दिन में अमीर बन जाऊं, एक दिन में करोड़पति बन जाऊं। तो ये कभी नहीं सोचना, नहीं तो मार्केट आपके पास जो है ना वो भी ले लेगा, और जितना आप देते रहोगे उतना ही लेता रहेगा। तो मार्केट के अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन ही आपको ट्रेडर बनाता है, और पेशेंस ही ये ट्रेडर का गहना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, कई लोग जैसे BTST ले लेते हैं बिना नॉलेज के, कि भाई ये समझ लेते हैं कि यार मार्केट देखो इतना गिर गया है। ये सोच के ले लेते हैं कि मार्केट देखो इतना गिर गया, अब कल तो गैप अप ही ओपन होगा, कल तो गैप अप ही ओपन हो गया, और इतना तो गिर गया, और कितना गिरेगा। लेकिन मार्केट करता है उसका उल्टा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिसने भी बाइंग करके गए थे, या जो भी यहाँ पर पोजीशन बनाए थे कि गैप अप ओपन होगा, वो गैप अप की जगह गैप डाउन ओपन हो गया, और कम से कम भी नहीं तो 1250 पॉइंट नीचे और आ गया। अब बताओ, तो BTST आपको तब लेना है जब आप
अच्छे से जाने पहचाने, मार्केट के बिहेवियर को समझे, मार्केट करना क्या चाह रहा है, मार्केट दिखा क्या रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट की चाल को समझो, मार्केट के बिहेवियर को समझो, मार्केट दिखा क्या रहा है, मार्केट कर क्या रहा है, वो हमेशा समझना चाहिए। तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। पहले मैं भी बहुत ऐसा करता था, लक के भरोसे कुछ भी उल्टे सीधे BTST ले लेता था। कई बार लक काम कर जाता, और कई बार तो क्या मतलब 100 में से 20 बार ही लक काम करता है। बाकी 80 टाइम जो है ना, वो इंसान की नॉलेज काम करती है। इंसान की नॉलेज काम करती है 80 टाइम, लक तो सिर्फ 20 बार। और शेयर मार्केट में लक चलता ही नहीं है। अगर यहाँ पे लक चलता तो पता नहीं क्या हो जाता। यहाँ पे चलती है नॉलेज, यहाँ पे चलता है डिसिप्लिन, यहाँ पे चलता है पेशेंस, और ये सभी चीज़ें आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। और देखो लर्निंग, देखो बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो फिर आप अर्निंग कैसे करेंगे। तो लर्निंग के देखो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्स है, मेरा भी चैनल है, और भी कई सारे चैनल है, मैं भी कई लोगों को फॉलो करता हूँ, उनके भी मैं वीडियो देखता हूँ। लर्निंग जब तक करते रहेंगे हम अर्निंग करते रहेंगे। लर्निंग के लिए देखो आजकल यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, बहुत सारे वीडियो, एक सर्च करोगे 200 आएंगे। तो लर्निंग करो, और लर्निंग से ही होगा। ओवर ट्रेडिंग कभी ना करो। अब जैसे मान लो आप कोई ट्रेड ले लिए, मान लो वो प्रॉफिट में आते आते आते, मान लो आपका टारगेट से 5-10 पॉइंट पहले ही ऊपर से यहाँ से घूम के ऊपर चला जाता है, तो उस समय डरना नहीं है। आपने जब स्टॉप लॉस लगा रखा है कि मेरा स्टॉप लॉस, मान लीजिए आपने जब स्टॉप लॉस लगा रखा है, या इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे लगा रखा है, मान लीजिए यहाँ स्टॉप लॉस लगा रखा है, और मार्केट मान लो यहीं से ही घूम रहा है, मान लो आपके टारगेट दिया नहीं और यहीं से घूम गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस दो फिर उसको, कि आजा मैं तेरे को स्टॉप लॉस दूंगा, तू ले ले मेरा स्टॉप लॉस। आज तू मेरा स्टॉप लॉस ले ले, लेकिन कल तू मेरे को टारगेट देगा, और 2 बार देगा। तो दोस्तों हमेशा है ना डिसिप्लिन से, पेशेंस से बैठे रहें। लॉस देखो हम वैसे भी लॉस करते रहते हैं, तो क्यों ना डिसिप्लिन से लॉस करें, उससे कुछ सीखने को तो मिलेगा। भाई हम जैसे कुछ किसी भी कैंडल पे एंट्री ले लेते, मान लिया अब हमको लग रहा है कि नीचे जाएगा नीचे जाएगा, तो वो नीचे तो जाएगा, लेकिन वो फिर मान लो वहीं से घूम जाता है। तो हमेशा आप डिसिप्लिन से ही ट्रेड करें, पेशेंस से टारगेट का वेट करें, और पेशेंस से ही स्टॉप लॉस का वेट करें। ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लो आपने कोई आपके जो डीमैट में मान लो, आपके डीमैट में मान लो 20,000 रुपये हैं, तो आप इस पूरे 20,000 रुपये से ही ट्रेड मत करो। आप इसमें से इस अपने कैपिटल को जो है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। 2 पार्ट कैसे भाई, जैसे आपने एक ट्रेड लिया, चलो मान लीजिए शुक्रवार के दिन तो प्रीमियम बहुत हाई होते हैं, लेकिन सोमवार मंगलवार बाकी एक्सपायरी तक के तो सस्ते होते हैं ना। तो मान लीजिए पहले काम करो छोटी क्वांटिटी से, ठीक है। एक लोट के अंदर होती है 25 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में, तो आप एक ही लोट में काम करो। आप सोच रहे हैं कि भैया मैं तो, मेरे पास तो 20,000 रुपये पड़े हैं, और 20,000 के मैं पूरा आज मार्केट में ट्रेड ले लेता हूँ, और मतलब 20 के 40 कर लेता हूँ, या 20 के 30 कर लेता हूँ, या 20 के 25 कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। अगर मान लो आपने अपना पूरा मान लो वो आपने कोई ट्रेड लिया और वो लॉस में चला गया, तो आपका तो कैपिटल और ख़त्म हो जाएगी। और एक बार अगर कैपिटल ख़त्म होगी, फिर आप इसमें कैपिटल डालोगे, और फिर वैसे ही करोगे जैसे पहले कर रहे थे, कि 20,000 डालें वापस से, 20 के 20 ही पूरे ट्रेड पे लगा दो। नहीं, तो 20,000 डाले हैं ना, तो 20,000 में से
10,000 का ही ट्रेड लें, मतलब 2 पार्ट में। अब 10,000 में मान लो आपने एक लोट में 25 क्वांटिटी होती है, तो आपने एक लोट ले लिया। अब एक लोट में आपने स्टॉप लॉस सेट कर दिया, टारगेट सेट कर दिया। मान लो आपको उसमें 30 पॉइंट भी मिले, टारगेट आपका 30 पॉइंट का, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है ना। मान लो आपको 30 पॉइंट मिले, तो आपको तो 1500 रुपये मिल गए ना उसमें, उस ट्रेड में 30 पॉइंट के हिसाब से 1500 रुपये बन गए। तो उस 1500 रुपये को आप अपने, जैसे मान लो आज 1500 कमाए, तो इसमें से आप 1000 रुपये आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो शाम को ही। अब आपके पास प्रॉफिट के 500 रुपये बचेंगे। फिर उस 500 रुपये को आप अपनी कैपिटल में ऐड कर लो। तो 20,000 थे आपके पास, अब ये आगे हो गया आपके पास 20,500। 500 तो प्रॉफिट में है ना, 1000 तो आपने डाल ही लिया अकाउंट में। अब फिर आप जैसे दूसरे दिन ट्रेड लेते हैं, तो वही 10,000 से ट्रेड करें। मान लो किसी किसी दिन देखो मार्केट आपको 30 पॉइंट देगा, किसी दिन 20 पॉइंट देगा, और किसी किसी दिन 100 पॉइंट भी देगा, और किसी दिन 200 पॉइंट भी देगा। जैसे कि देखो ये कैंडल, ये देखो पूरा नीचे जा रहा है। तो ऐसे ही मार्केट में काम करना है, पूरा कैपिटल लगा के कभी काम नहीं करना है। हाँ, एक बार आपका जैसे मान लो कैपिटल बन जाए, मान लो आपने 20,000 रुपये डाले, अब 20 के आपने 40 कर लिए ना, तो फिर आप इस 20,000 को जो आपने डाले थे वो पूरा अपने अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है। और इस प्रॉफिट पे आप फिर रिस्क लो, अच्छे से रिस्क लो। फिर आपके पास 20 बचा ना, इस 20,000 पे आप रिस्क लो, फिर आप 2 क्वांटिटी लो, क्योंकि भैया ये प्रॉफिट का पैसा है ना, और रिस्क प्रॉफिट के पैसे पे ली जाती है। जो आपने मेहनत से कमा के इसमें डाले थे वो तो आपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। अब ये जो बचा पैसा वो है प्रॉफिट का पैसा। तो प्रॉफिट के पैसे पे ट्रेड लो। 25 क्वांट एक लोट होता है ना, तो फिर 2 लोट में काम करो, आप 50 क्वांटिटी से काम करो। और वही डिसिप्लिन से भाई, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का और टारगेट 30 पॉइंट या 40 का। 30 पॉइंट पे मान लो आपने टारगेट सेट कर रखा है, मार्केट फिर भी नीचे जा रहा है, तो आप ट्रेल करो 30 से 35 पे आ जाओ, और नीचे जा रहा है 35 से 40 पे आ जाओ, और नीचे जा रहा है 60 पे 50 पे आ जाओ, और जैसे ही वो 50 पे पहुंचे कट कर दो। भाई 20 पॉइंट तो एक्स्ट्रा मिलेंगे ना। तो ये है डिसिप्लिन, ये है पेशेंस। तो इसी प्रकार से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर ज़रूर बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर ट्रेडिंग करें। हद मार के 1 या 2 ही ट्रेड लें दिन में। ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है, जो बना बनाया पैसा आता है ना, वो भी जीरो हो जाता है शाम तक होते होते। और ब्रोकरेज फिर इतनी लग जाती है कि पैसे तो जीरो हो ही जाते हैं, और ब्रोकरेज और लग जाती है 700-800 रुपये। तो कभी भी ओवर ट्रेडिंग ना करें। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको नियम जो बताए, पहला नियम है पेशेंस, दूसरा नियम है डिसिप्लिन, तीसरा नियम है ओवर ट्रेडिंग ना करें, ओवर ट्रेडिंग नहीं करें, चौथा है एक दिन में अमीर बनने का ना सोचें, एक दिन में कभी अमीर बनने का ना सोचें, ठीक है। पांचवा है लॉस, लॉस हमारा दुश्मन नहीं, लॉस हमारा दोस्त है। स्टॉप लॉस जो है ना वो हमारा दोस्त है। तो स्टॉप लॉस से कभी ना डरें, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस भी एक मार्केट का ही पार्ट है। जैसे प्रॉफिट मार्केट का पार्ट है, वैसे ही स्टॉप लॉस भी मार्केट का ही पार्ट है। स्टॉप लॉस से कभी ना डरें, क्योंकि स्टॉप लॉस ही हमें ज़्यादा लॉस होने से बचाता है। अगर आपने स्टॉप लॉस डाल रखा है तो वो कि भैया मैं तो इतना 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँगा, अब जैसे ही वो मान लो स्टॉप लॉस पे आता है तो हमारा सौदा ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। हमको स्टॉप लॉस ज़्यादा लॉस होने से बचाता है हमेशा।
तो स्टॉप लॉस हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त है। मार्केट में पार्ट है, मार्केट का ही पार्ट है स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं तो 10 पॉइंट की जगह वो इतनी तेजी से ऊपर आएगा कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा ना तो 40 पॉइंट पे पहुंच जाएगा वो। ऐसे मार्केट ऊपर आता है। तो स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं, जरूर लगाएं। छठा नियम है, कैपिटल का 50% ही काम में लें। एक ही क्वांटिटी से काम, एक ही लोड से काम करें, एक लोड में काम करें। जब आपके एक लोड से धीरे 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 पैसे बनने लगे तो जितना आपने प्रॉफिट बनाया ना उसका मतलब 80% या 70% या 50% तो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें डेली ही। और फिर जब बाद में आपकी कैपिटल 20 से 40 हो जाए ना तो फिर इस 20 को भी आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो। तो ये आपको फिर ये जो रिस्क वाला जो ये सॉरी प्रॉफिट वाला जो पैसा है ना, फिर आप इस पे रिस्क लो। फिर आप 2 क्वांटिटी में काम काम करो, 2 लोट में काम करो, 50 क्वांटिटी में काम करो। तो दोस्तों यही है, ये है डिसिप्लिन है। और एक और मैंने बोला था आपको कि ओवरनाइट पोजीशन यानी कि बीटीएसटी। बीटीएसटी बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के ना करें, ना लें कभी भी, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं है। अगर लें तो फिर आप हेज पोजीशन लें, हेज पोजीशन लें, एक सी ले लो, एक पी ले लो। हेज पोजीशन ले, अगर एक में लॉस हो रहा है तो फिर एक में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हेजिंग में भी अगर एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है तो फिर हेजिंग। तो दोस्तों ये सब सेलिंग के काम है। अगर सेलिंग करें ना, ऑप्शन बायर की नहीं, ऑप्शन बायर को तो फिर पूरा जब भरोसा होना है कि अब तो मार्केट कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा ना तो ही बीटीएसटी करे। ओवरनाइट पोजीशन कभी नहीं लेके जानी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि ओवरनाइट का कुछ पता नहीं रहता, कल कैसी भी न्यूज़ आ जाए, मार्केट गैप अप की जगह गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन की जगह गैप अप हो जाए। तो कभी भी ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। रखें तो फिर पूरी नॉलेज के साथ, पूरे भरोसे के साथ रखें। अगर बीटीएस रखना है तो मैं बीटीएसटी पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने बातें बताई हैं आपको, इनका ध्यान रखें, डिसिप्लिन से काम करें, पेशेंस से काम करें। स्टॉप लॉस आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। और कम क्वांटिटी में काम करें। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो फिर वो सब एक्सपीरियंस आदमी को सब पता रहता है। चार्ट में जब देखते हैं ना वो, तो उनको चार्ट में सब दिखता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो उनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उनको तो पहले से ही मालूम रहता है। लेकिन दोस्तों वो भी स्टॉप लॉस देते ही हैं, वो भी स्टॉप लॉस रख के ही काम करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा ट्रेडर हो। स्टॉप लॉस से सभी काम करते हैं, स्टॉप लॉस के साथ में सब काम करते हैं, कोई बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करता। लेकिन वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसीलिए तो बने, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं। इसलिए तो आज इतने बड़े बड़े ट्रेडर बने। मैं भी कई यूट्यूबर्स को, ट्रेडर्स को जानता हूँ, यूट्यूब पे उनके वीडियो देखता हूँ। वो भी हमेशा यही चीज़ बोलते हैं कि स्टॉप लॉस हमेशा रखें, स्टॉप लॉस के हमेशा काम करें, स्टॉप लॉस से डिसिप्लिन से काम करें, पेशेंस से काम करें। तो दोस्तों मेरी ये बातें ज़रूर ध्यान रखना। ये जो मैंने जो आपको रूल्स बताए हैं वो ज़रूर आपको आपकी ट्रेडिंग के लिए मदद करेंगे। और यदि आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे या बन सकते हैं। नहीं है तो बन जाएंगे। अगर नहीं है तो ये बातें ध्यान में रखें, तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर इसमें वीडियो में कुछ कमी रह गई तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं वो भी पूरी कर दूंगा। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आए, मेरी बातें आपको सही लगे, मेरे नियम आप मैंने जो बताए वो आपको पसंद आए, और वो आप उन्हीं नियमों से अगर काम करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी।
तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।